सूर्य से दूसरा ग्रह शुक्र पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर शुक्र को अक्सर उसके समान आकार और द्रव्यमान के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। हालांकि इस निकटता को आपको बेवकूफ न बनने दें। शुक्र हमारी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जहां पृथ्वी जीवन से भरपूर है, वहीं शुक्र एक झुलसा देने वाला निर्जन ग्रह है जहां जहरीला वातावरण है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा गर्म, जो सूर्य के सबसे करीब है। यह भीषण गर्मी शुक्र के अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव का परिणाम है, एक ऐसी घटना जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद शुक्र सदियों से खगोलविदों को मोहित करता रहा है। रात के आकाश में इसकी चमक अचूक है। सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति के आधार पर इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार उपनाम दिया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रहस्य और सुंदरता में डूबा हुआ ये खगोलीय पड़ोसी हमें मोहित करता है और अपने रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। शुक्र की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका अविश्वसनीय रूप से घना वातावरण है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना शुक्र का वातावरण पृथ्वी से लगभग 90 गुना मोटा है। कार्बन डाइऑक्साइड का यह मोटा कंबल सूर्य से गर्मी को फंसा लेता है, जिससे उपरोक्त अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्रह का अत्यधिक तापमान होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र के वायुमंडल का एकमात्र घटक नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल भी ग्रह को ढंक लेते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और शुक्र को इसका उच्च एल्बेडो या परावर्तन क्षमता मिलती है। ये बादल पृथ्वी से दिखाई देने वाले शुक्र के पीले सफेद रंग के लिए जिम्मेदार हैं। शुक्र की सतह पर वायुमंडलीय दबाव कुचलने वाला है, जो पृथ्वी पर समुद्र की सतह के नीचे लगभग 900 मीटर होने के बराबर है। यह तीव्र दबाव झुलसा देने वाले तापमान के साथ मिलकर एक प्रतिकूल वातावरण बनाता है, जो अंतरिक्ष यान के लिए अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। किसी भी ज्ञात जीवन रूप की तो बात ही छोड़ दें। शुक्र के घने वातावरण के नीचे एक ऐसी सतह है जो उसकी वायुमंडलीय स्थितियों की तरह ही चरम पर है। शुक्र पर औसत सतह का तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। सतह एक सूखा चट्टानी बंजर भूमि है जो ज्वालामुखी विशेषताओं से चिह्नित है। ज्वालामुखी बेसाल्ट के विशाल मैदान विशाल ढाल ज्वालामुखियों, लावा प्रवाह और प्रभाव क्रेटर से घिरे हुए हैं। अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण सतह का विस्तार से अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अंतरिक्ष यान से रडार टिप्पणियों ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। पृथ्वी के विपरीत शुक्र में प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के महाद्वीपों की गति और पहाड़ों और महासागरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। हालांकि शुक्र की सतह ज्वालामुखी गतिविधि का प्रमाण दिखाती है। यह दर्शाता है कि ग्रह का आंतरिक भाग भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। शुक्र की खोज की चुनौतियों के बावजूद इस गूढ़ ग्रह का अध्ययन करने के लिए कई मिशन भेजे गए हैं। सोवियत वेनेरा मिशनों ने शुक्र पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की और ग्रह के वायुमंडल और सतह के बारे में बहुमूल्य डेटा लौटाया। नासा के मैगलन मिशन ने शुक्र की सतह का नक्शा बनाने के लिए रडार का उपयोग किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस मिशन, जिसने शुक्र की परिक्रमा की, ने ग्रह के वायुमंडल, बादलों और सतह की विशेषताओं का अध्ययन किया। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन का पता लगाया है, जिसने पृथ्वी से परे जीवन की संभावना में रुचि जगाई है। भाग 5, शाम के तारे का महत्व। हमारे सौर मंडल को समझना। अपने स्वयं के ग्रह और सौर मंडल के विकास को समझने के लिए शुक्र का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह के रूप में शुक्र ग्रहों के विकास की तुलना करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करता है। शुक्र को निर्जन बना देने वाला अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के नाजुक संतुलन की एक गंभीर याद दिलाता है। शुक्र की चरम जलवायु का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र की अनूठी विशेषताएं ग्रहों के वातावरण की विविधता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो एक ही तारा प्रणाली के भीतर मौजूद हो सकती है। शुक्र की वर्तमान स्थिति के कारणों को समझने से हमें हमारे सौर मंडल और उसके बाहर ग्रहों के निर्माण और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।
भाग 6 भविष्य की खोज, शुक्र के रहस्यों का अनावरण। वैज्ञानिक समुदाय शुक्र पर भविष्य के मिशनों की योजनाओं से उत्साहित है। नासा 2 मिशनों वेरिटस और डेविन सी प्लस की योजना बना रहा है, जो क्रमशः देर से 20 और 30 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किए जाएंगे। वेरिटस उच्च रिजोल्यूशन में शुक्र की सतह का नक्शा तैयार करेगा, जबकि डेविन सी प्लस ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और सतह पर एक जांच उतारने का प्रयास करेगा। इन मिशनों का उद्देश्य शुक्र को लेकर बने कुछ ऐसे रहस्यों को सुलझाना है, जैसे कि इसके वायुमंडल का विकास, इसकी ज्वालामुखी गतिविधि का इतिहास और अतीत या वर्तमान जीवन की संभावना। इन मिशनों द्वारा एकत्र किए गए डेटा निस्संदेह इस गूढ़ ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी शुक्र एनविजन के लिए एक मिशन पर भी विचार कर रही है, जो ग्रह के भूविज्ञान, वायुमंडल और आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा। ये भविष्य के मिशन पृथ्वी आधारित दूरबीनों से चल रहे प्रेक्षणों के साथ आने वाले दशकों में शुक्र के कई और रहस्यों को उजागर करने का वादा करते हैं। भाग 7 जीवन की खोज। क्या शुक्र पर जीवन हो सकता है, जैसा कि हम नहीं जानते? शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज ने बहस को फिर से जगा दिया है। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में जीवन हो सकता है। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान और दबाव मध्यम होते हैं। सूक्ष्म जीव इस क्षेत्र में सल्फ्यूरिक एसिड को विलायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। शुक्र पर भविष्य के मिशन जीवन के और संकेतों की खोज करेंगे। भाग 8 संस्कृति में शुक्र, प्राचीन पौराणिक कथाओं से आधुनिक विज्ञान कथाओं तक। रात के आकाश में अपनी चमक के साथ शुक्र ने सहस्राब्दियों से मनुष्यों को मोहित किया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं में शुक्र को अक्सर प्रेम, सौंदर्य और प्रजनन क्षमता से जोड़ा जाता था। रोमनों ने ग्रह का नाम अपनी प्रेम की देवी के नाम पर रखा, जबकि यूनानियों ने इसे एफ्रोडाइट कहा। आधुनिक समय में शुक्र विज्ञान कथा लेखकों के लिए एक लोकप्रिय सेटिंग रही है। प्रारंभिक चित्रणों में अक्सर शुक्र को एक हरे भरे उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के रूप में चित्रित किया गया था, जो उस कठोर वास्तविकता के विपरीत था जिसे अब हम जानते हैं। हालांकि जैसे जैसे शुक्र के बारे में हमारी समझ विकसित हुई, वैसे वैसे कल्पना में इसका चित्रण भी विकसित हुआ। समकालीन विज्ञान कथा अक्सर शुक्र को एक सतर्क कहानी के रूप में दर्शाती है, जो एक बार रहने योग्य ग्रह था, जो एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव से तबाह हो गया था। ये कहानियां हमारे अपने ग्रह की नाजुकता और हमारे पर्यावरण की रक्षा के महत्व की याद दिलाती हैं। भाग 9 शुक्र और पृथ्वी की तुलना, एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस से सबक। आकार और द्रव्यमान में समानता के बावजूद शुक्र और पृथ्वी ने बहुत अलग विकासवादी रास्ते अपनाए हैं। जहां पृथ्वी जीवन से भरपूर एक रहने योग्य ग्रह के रूप में विकसित हुई, वहीं शुक्र एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव के आगे घुटने टेक बैठा, जो एक झुलसा देने वाला निर्जन संसार बन गया। शुक्र और पृथ्वी के बीच के अंतरों का अध्ययन करने से उन कारकों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है जो ग्रहों की आदत में योगदान करते हैं। शुक्र पर अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव, वायुमंडलीय गैसों के नाजुक संतुलन और ग्रह की जलवायु पर उनके प्रभाव का एक गंभीर प्रदर्शन है। शुक्र की वर्तमान स्थिति को जन्म देने वाली प्रक्रियाओं को समझकर हम उन कारकों की बेहतर सराहना कर सकते हैं, जिन्होंने पृथ्वी को अरबों वर्षों तक रहने योग्य बनाए रखा है और हमारे ग्रह की नाजुक जलवायु प्रणाली के लिए संभावित खतरों को समझ सकते हैं। शुक्र हमारे पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता है। भाग 10 निष्कर्ष, शुक्र का स्थायी आकर्षण। सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र हमें मोहित और आकर्षित करता रहता है। अपने कठोर और क्षमाशील वातावरण के बावजूद शुक्र हमारे सौर मंडल के विकास और ग्रहों की जलवायु के नाजुक संतुलन के लिए बहुमूल्य सुराग रखता है। शुक्र पर भविष्य के मिशन इस गूढ़ ग्रह के और भी रहस्यों को उजागर करने का वादा करते हैं, संभावित रूप से प्रारंभिक सौर मंडल पर प्रकाश डालते हैं, जीवन की सीमाओं को जैसा कि हम जानते हैं और उन प्रक्रियाओं को जो ग्रहों के विकास को आकार देती हैं। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस का पता लगाना जारी रखते हैं, शुक्र निस्संदेह वैज्ञानिक जांच का केंद्र बिंदु और अंतहीन आकर्षण का स्रोत बना रहेगा। शुक्र का स्थायी आकर्षण उसके रहस्यों और हमारे अपने ग्रह के विपरीत है।
यह उन दुनिया की विशाल विविधता की याद दिलाता है जो ब्रह्मांड में मौजूद है और इस भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के भीतर अपने स्थान को समझने का महत्व है।